और तुम्हें एक हंसते खेलते इंसान को रोता हुआ दिखाऊं, और तुम्हें मिलाऊं उस इंसान से जिसने अपनी खुशियों की कुर्बानी महज इसलिए दी ताकि तुम खुश रह सको। और मैं बताऊं कि वह जिंदा लाश हमेशा कभी भी ऐसा ना था। उसे शोर से डर नहीं लगता था, उसको भी रौनकें पसंद हुआ करती थी। तुम्हें पता है वो भी अपने यारों के साथ कभी महफिलें सजाया करता था। और तुम्हें बताऊं कि उसके अंदर सादगी कहाँ थी, वो भी शौक बनकर फिरता था। एक वक्त था उसे भी ज़माने के नए रिवाज नई रस्में दिल को तस्कीन पहुंचाया करती थी। वो भी आवारगी पसंद हुआ करता था, दोस्तों के साथ बाइकिंग, लॉन्ग ड्राइव, रातों को लेट घर वापस आना। घर वालों के ताने, गुस्से और तल्ख लहजे का वो भी आदी था। और तुम्हें मिला उस शख्स से जिसकी ज़िंदगी कभी यूं थी कि जैसे एंजॉय करना तो उसके बाद किसी को आता ही ना हो, मगर एक दिन अचानक एक बदलाव आया। एक बेतरतीबी ने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। हादसा कह लो या फिर दूसरी राह कह लो कि तुम आई, लेकिन तुम्हारा अचानक से मेरी ज़िंदगी में यूँ आना जैसे ज़िंदगी को मकसद मिल गया हो, जैसे बेकार ज़िंदगी को चार चांद लग गए हों। उसने शोर शराबे से जान छुड़ा ली, दोस्तों यारों को वक्त देना छोड़ दिया, खुद को सुपर्द तुम्हारे कर दिया। जैसे उसकी आंखों की पट्टी तुम बन गई। बहुत मुश्किल होता है आसानियाँ छोड़ना। हाँ, मैंने छोड़ दी। मैंने खुद को उस ढांचे में ढाल लिया था कि जैसा रंग तुझे पसंद मैं वैसा पहनूं, जो तुम चाहो मैं वो खाऊं, जो तुम कहो वो ओढ़ूं, जिस राह पर तुम कहो उस राह पे चलूं, जब कहो तब जागूं, जब कहो तब सोऊं। लेकिन मैंने तो यहाँ तक खुद को बदल दिया कि हंसना, खेलना, दोस्तों से मिलना और काम काज सब तुम्हारी मर्जी का। सच कहूँ तो मैं रहा ही नहीं था। मुझ में बस तुम बस चुकी थी, लेकिन मुझे मेरी कुर्बानियों का अज़र नहीं चाहिए, ना ही तुम कभी दे सकोगी। इतना कीजिए कि किसी और को तन्हाइयों में मत धकेलना। कैद में फड़फड़ाने वाले पंछी आज़ादी के लिए कम तड़पते हैं। उनकी ज़्यादा तड़प का मतलब ये होता है कि उनके सामने किसी और का वो हाल ना हो जो उनका हो चुका है।